नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 29 में सियासी हलचल अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगी है। गुरुवार को वार्ड 29 के प्रत्याशी रीना देवी जब कुम्हारपट्टी, हरिनारायण कॉलोनी, बच्चा जेल और दुहाटार क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गई तो यह महज एक औपचारिक अभियान नहीं था बल्कि जनता से सीधे जुड़ने का एक गंभीर कोशिश थी। रीना देवी ने घर घर जाकर पर्चा वितरण किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ वोट नहीं मांगा बल्कि हर गली हर चौखट पर रुककर लोगों की बातें सुनी। स्थानीय निवासियों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं, उम्मीदें और बरसों से लंबित मांगों को उनके सामने रखी। जनसंपर्क के दौरान लोगों में एक अलग तरह का भरोसा नजर आया। कई स्थानों पर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने प्रत्याशी को घेर कर अपनी समस्याएं बताई और समाधान की उम्मीद जताई। बातचीत के दौरान यह साफ झलक दिखा रहा था कि लोग ऐसे प्रतिनिधि की तलाश में हैं जो चुनाव के बाद भी उनके बीच मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में रीना देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वार्ड 29 में नाली और सड़क की समस्या सबसे गंभीर मुद्दा है जिसे आम जनता रोजाना जूझ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन्हें उनके प्रतिनिधित्व का अवसर देती है तो उन्हें उनकी पहली प्राथमिकता इसी समस्या के अस्थायी समाधान होगी। इसके लिए वो संबंधित विभाग से समन्वय कर योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। आज पार्टी के मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। कुछ दिन पहले ये पार्टी के कुछ साथी जो कभी राजनीतिक में उतने सक्रिय नहीं रहे, साधारण लोगों की इच्छा बढ़ी है कि सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे और भाग भी लेंगे तो आपके साथ लेंगे। तो मैंने उनको वादा किया था जिस दिन धनबाद में आऊंगा उस दिन निश्चित रूप से आपके लिए, आपके गांव और आसपास में हम सभा में आएंगे। तो आज गांव वालों का शाम के समय में एक कार्यक्रम रखे हैं, वो मिलन समारोह के रूप में। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। राज्य के वर्तमान हालात पर और राजनीतिक चिंता की जो धारा चल रही है उस पर हमने प्रकाश डाला है और उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय राजनीति का मूल केंद्र हमारा धनबाद होगा और यहीं से हम लोग भविष्य के लिए एक बड़ी राजनीति को तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नया कार्यकर्ताओं का भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, नए लोग शामिल हुए हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिली है। चुनाव में आजसू का समर्थन किसके साथ? जिला कमेटी को यह अधिकार दिया हुआ है हर जिले में, वो निर्णय स्वयं ले और उस निर्णय के आधार पर वो वहाँ पर काम करे। क्योंकि देख रहे हैं इस चुनाव में दलीय चुनाव ना होना, मैं बार बार इस बात को ज्यादा कह रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को चुनाव लड़ना था और उनके पीछे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक को लगना ही था तो दलीय चुनाव करा देते। ये दलीय चुनाव ना करा के कभी कभी कंफ्यूज रखते हैं पब्लिक को, और ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने का जो अवसर मिलता है, ये परंपरा रही है, पूर्व में रहा, फिर आपने अचानक चेंज कर दिया, तो ये सब कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। दलीय चुनाव होता तो सब लोग सामने भाग लेते तो बेहतर होता। आज दल के अंदर भी टकराहट हो रही है, दल के अंदर भी टकराहट हो रही है। कई लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव में आए और ये स्थिति कहीं कहीं इस तरह बन रही है। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोग अपने अपने जगह से मेयर ना सही वार्ड का चुनाव तो लड़ ही रहे हैं सब। भाजपा जो है उम्मीदवार नहीं, उसके बावजूद पार्टी से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दलों में क्या लग रहा है? पार्टी में बिखराव की स्थिति दिख रही है। सभी दलों में कमोबेश ये स्थिति है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इसलिए स्थिति ऐसी बनी चूंकि दलीय चुनाव नहीं हुआ। अनुशासन सैलानी की बात करते हैं भाजपा, वैसे में क्या लग रहा है किस तरह का? अरे आप दशरथ गगरई के भाई भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ के, वो तो मंत्री या विधायक है वहां से, तो केवल भाजपा पर केंद्रित मत होइए। ये कमोबेश सभी दलों पर ये स्थिति है, कांग्रेस के साथ स्थिति, हमारे साथ भी कहीं कहीं पर स्थिति। झारखंड में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव का संकेत आ रहा है क्या? मेरे जिला कमेटी का निर्णय है, जहां जिनको भी समर्थन कर रही है जिला कमेटी कर रही है। आपके पास नाम आया है क्या? नहीं, हम लोग जारी ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं जारी करता ना। ये हम लोग कहीं भी किसी जिला में, मैं रांची में नहीं, लोहरदगा में, लेकर लोहरदगा गया था, वहाँ पार्टी का एक आंदोलनकारी साथी चुनाव पे आया है, मुझे बोला, मेरे को आंदोलनकारी के हिसाब से आप मेरे साथ हैं, लेकिन ये सारा निर्णय जिला कमेटी निर्णय ले लिया क्या? जिला कमेटी का निर्णय है, आप मंटू महतो से पूछिएगा। ठीक।